ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं बॉबी मिश्रा और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। राजधानी दिल्ली के 2 सिटिंग सांसदों ने राजनीति ही छोड़ दी है, जिसमें पहला नाम क्रिकेटर गौतम गंभीर का है और अब जो नाम सामने आ रहा है वो है चांदनी चौक से सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन का। गौतम गंभीर पहले ही समझ चुके थे कि उनका इस बार टिकट कटने वाला है। लगातार चर्चाएं भी यही हो रही थी क्योंकि लोगों से उनका कनेक्ट नहीं था और पार्टी में भी इस तरह की बातचीत नहीं थी। संगठन के बैठकों से वो काफी दूर रहते थे। हालांकि क्षेत्र में कभी कभी चाहे वोटिंग प्रक्रिया में जब सांसद को जाना होता है, ऐसे समय में वो पार्टी का बचाव तो जरूर करते थे, लेकिन एक सांसद की जो भूमिका अपने क्षेत्र में होनी चाहिए उससे वो कोसों दूर थे। और इसके बाद अब दूसरा नाम जो आया है वो डॉक्टर हर्षवर्धन का है। कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट कटेगा और टिकट कट भी गया। चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया, जिसके तुरंत बाद ही डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि 30 सालों से वो सक्रिय राजनीति में है, कई बार विधायक रहे, 2 बार सांसद रहे, लेकिन अब वो सक्रिय राजनीति से संन्यास लेकर अपने पुराने कामों में लौट रहे हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर हर्षवर्धन एक मशहूर चिकित्सक भी हैं, ईएनटी सर्जन है और लगातार वो इसके जरिए चिकित्सीय सेवा में लगे थे, लेकिन जब से वो चुनावी राजनीति में आए वो इन कामों से दूर होते चले गए। लेकिन अब टिकट कटने के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने सार्वजनिक तौर पर यह ऐलान कर दिया कि वो अब राजनीति ही छोड़ रहे हैं। इसको लेकर के अब जो विपक्ष है दिल्ली में, जिनकी सरकार है, आम आदमी पार्टी और उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल, पहले जिस तरीके से गौतम गंभीर ने राजनीति छोड़ी उसके तुरंत बाद ही लगे जैसे कि आतिशी बैठी ही हो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कि आप राजनीति छोड़ो और मैं अपना पक्ष मीडिया में रखूंगी। गौतम गंभीर के ट्वीट के 10 मिनट के बाद ही आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और कह दिया कि भाग रहे हैं गौतम गंभीर चुनावी प्रक्रिया से। बीजेपी के जो सांसद हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया। लेकिन जो हर्षवर्धन को लेकर के जो बातें थी, जो अटकलें थी, काफी सौम्य स्वभाव के वो नेता हैं, लोगों से उनका कनेक्ट काफी ज्यादा रहा। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो हर एक छोटे बड़े कार्यक्रम में वो देखने को मिल जाते थे। लेकिन जो रिपोर्ट कार्ड रही सांसद की उसमें कहीं ना कहीं गिरावट देखी गई और जो इंटरनल सर्वे पार्टी ने कराया उसमें भी गिरावट देखी गई थी और यह पक्का था कि डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट कटेगा और ऐसा ही हुआ। बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की, 195 उम्मीदवारों का नाम जारी हुआ और इसमें सांसद हर्षवर्धन का टिकट कट गया और उसके तुरंत बाद ही डॉक्टर हर्षवर्धन ने सक्रिय राजनीति से संन्यास की भी घोषणा कर दी। उन्होंने लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा। उन्होंने लिखा कि बीजेपी ने, आरएसएस ने मुझे ये मौका दिया और मेरी विचारधारा को सपोर्ट किया। मेरा यही मानना था कि मैं सक्रिय और चुनावी राजनीति में आकर के ही समाज में बदलाव ला सकता हूं। इसके लिए बीजेपी ने मुझे उम्मीदवार बनाया। मैं विधानसभा भी गया और लोकसभा भी गया। स्वास्थ्य मंत्रालय जैसे बड़े मंत्रालय भी मुझे दिए गए। जिस वक्त कोरोना चल रहा था उस वक्त वो देश के स्वास्थ्य मंत्री थे। लेकिन इसके बाद जो राजनीतिक घटनाक्रम घटी, अब 2 ऐसे सिटिंग सांसद हो गए हैं जो सांसद रहते हुए उन्होंने अब सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।